हेलो दोस्तों, जय माँ काली, हर हर महादेव। कैसे हो आप लोग? मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम जिस विषय पे बात करने वाले वो है साधना करने वाले व्यक्ति परेशान क्यों होते हैं। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति पूजा पाठ करता है, साधना करता है, किसी भी देव परिवार की सेवा अपने घर में उठाता है, फिर भी वे व्यक्ति के जीवन में परेशानी क्यों बनी रहती है, क्यों वे व्यक्ति अपने परेशानी से बाहर नहीं निकल पाते हैं। आज हम इसी विषय में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा, जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। देखिए दोस्तों, जो भी व्यक्ति साधक साधिका अपने घर में किसी भी देव परिवार की सेवा लेते हैं, साधना करते हैं, उनका मंत्र का जाप करते हैं, तो वे लोग परेशान रहते हैं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। स्टार्टिंग में हम भी परेशान थे, लेकिन जैसे जैसे मैं इस वीडियो में आपको आगे बताते जाऊंगी, आपको आपके सवाल का जवाब मिलते चला जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। देखिए, हमें सबसे पहले तो पता नहीं होता है कि हमें पूजा पाठ करनी कैसी है। ठीक है, हम ऐसी जीवन में पर डे में जैसे पूजा पाठ नॉर्मल करते हैं वैसे करते हैं, लेकिन जब आपके ऊपर किसी भी देव परिवार की कृपा बनती है, चाहे वो बालाजी हो, माँ काली हो, माँ दुर्गा हो, भैरव जी हो, कोई भी हो, जब उनकी कृपा आप पर बनती है तो आप आम से खास होने लगते हो। आप एक नॉर्मल इंसान से एक साधक के बनने के अग्रसर हो जाते हो, उनके राह पे चलने शुरू हो जाते हो। आप में, आपके तन मन में वो परिवर्तन दिखने शुरू हो जाते हैं। तो वो परिवर्तन होता है जब एक आम आदमी से खास बनने में जो परिवर्तन होता है, वो परिवर्तन आपको तब तक देखने को पड़ेगी जब तक आपको आपके इष्ट देव की प्राप्ति नहीं हो जाती है। ठीक है, तो जब आप आम आदमी से खास आदमी बनने के राह पे चल पड़ते हो, जब आपके ऊपर आपके देव परिवार की जो भी इष्ट देव की कृपा आपके ऊपर होने शुरू हो जाती है, तो आपके जीवन में परिवर्तन होने शुरू हो जाते हैं। और वो परिवर्तन बहुत ही कठिन होती है। आप एक तरीके से इसे माँ की या अपने किसी भी देव परिवार की परीक्षा कह सकते हैं कि वो परीक्षा लेती हैं, तभी वो आपको अपने पास बुलाती है या फिर अपनी जो भी है वो ऊर्जा आपको प्रदान करती है, जब आप उस तरीके के परिपक्व हो जाते हो। तो ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। मैंने भी जब माँ की सेवा उठाई थी, जब माँ की कृपा मेरे पे हुई थी, ऐसे तो बचपन से ही है, लेकिन जब मुझे होश आया, अक्ल आया कि हाँ अब मुझे ये चीज़ करना चाहिए, जब माँ की कृपा बहुत ज़्यादा होने लगी थी, तो मुझे आभास होने लगा था कि मुझे अब ऐसे ऐसे करना है। ठीक है, तो हमने गुरु धारण किया और गुरु धारण के करने के बाद हमने वो अपना साधना शुरू किया था। तो परिवर्तन मेरे जीवन में बहुत तरीके से आए थे। ऐसे बहुत सारी चीज़ें थीं जिसमें इंसान एक समय पे तो ऐसा हो जाता है कि वो सुसाइड करने की सोच लेता है। ऐसी ऐसी कठिनाई आती है। मैंने इस चीज़ को खुद अनुभव किया है दोस्तों। तो जैसा कि आप अगर स्टार्टिंग में आम आदमी हो, पर डे का पूजा पाठ कर रहे हो, लेकिन जैसे आप पर देव कृपा होती है, आप साधना उठाते हो, मंत्र उठाते हो, है ना, सेवा उठाते हो, तो जैसे जैसे आप अपने इष्ट देव की ओर बढ़ेंगे, उनका मंत्र का जाप करेंगे, जैसे आप 1 माला कर रहे हो, कल 2 माला करेंगे, परसों 3 माला करेंगे, जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे आपके जीवन में भी कठिनाइयाँ आती शुरू हो जाती है। पहले नॉर्मल आएगी, फिर उससे हार्ड आएगी, फिर उससे हार्ड आएगी, मतलब जैसे जैसे आप इष्ट के पास पहुँचोगे वैसे वैसे आपके कठिनाइयाँ भी हार्ड होते जाएगी। तो ये जो कठिनाइयाँ होती है, आती है आपके जीवन में, वो क्यों आती है, किस आधार पे आती है? चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल दे करके समझाती हूँ। जैसे कि आप अपने माँ के लाडले होंगे, लाडली होंगे, ठीक है। आपके जगह पे अगर कोई दूसरा व्यक्ति आकर के हक जताए, आपकी माँ से प्रेम मांगे, तो क्या आप उसे देंगे? बिल्कुल भी नहीं देंगे। उसी प्रकार मेरी माँ होती है या जो भी आपके इष्ट देव हैं, उनके होते हैं गण, वो भी अपने देव से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। ठीक है, जैसे माँ की योगिनियाँ होती हैं, वो माँ से बहुत ज़्यादा प्रेम करती हैं। तो जब अगर हम माँ की साधना करते हैं और माँ की ओर जाने लगते हैं, धीरे धीरे माँ की ओर बढ़ने लगते हैं, तो वो योगिनियाँ होती है जो हमारी परीक्षा लेने आती हैं। वो ये जांचने आती है, देखने आती है कि क्या ये साधक जो अभी जाप कर रहा है, मंत्र जाप जो कर रहा है, ये कर रहा है,
वो क्या सच में उस लायक है, माँ के लायक है, माँ के कृपा के पात्र है भी या नहीं। यही चेक करने योगिनियाँ आती हैं, माँ के दूत आते हैं, जो भी जिनके भी इष्ट देव होंगे उनके दूत, उनके गण, उनकी योगिनियाँ आती हैं और आपको चेक करती हैं। तो चेक करती हैं तो आपके जीवन में बहुत सारी कठिनाई आना शुरू हो जाती है। जैसे में आपके घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे, जो कभी आपने कभी किसी भी व्यक्ति से अपेक्षा नहीं रखा हो कि ये व्यक्ति मुझे कष्ट देगा, वह व्यक्ति भी आपको कष्ट देकर चला जाता है। ठीक है, तो ये ऐसा क्यों होता है? ये ऐसा इसलिए होता है कि सबसे पहले अगर माँ आपके ऊपर कृपा करती हैं तो वो अपने योगिनियों द्वारा आपकी सफाई कर रही होती है, आपके तन की, आपके मन की, आपके जितने भी अंदर विकार भरे हुए हैं उस चीज़ों की। क्योंकि माँ ऐसी गंदगी में नहीं आती है और हमारा शरीर बहुत ही ज़्यादा गंदा है, ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। तो जब तक हमारे शरीर की, हमारे मन की, तन की सफाई नहीं होगी, माँ अपनी कृपा नहीं देती हैं, वो नहीं आती हैं। आप ही का घर गंदा रहेगा तो कोई भी व्यक्ति आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। इसी प्रकार मेरी माँ है या कोई भी इष्ट देव हैं, किन्हीं के भी, वो ऐसे नहीं आते हैं। तो आपके घर में लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाएंगे। आप जिससे एक्सपेक्ट नहीं किए हों कि वो इंसान हमें कुछ बोल सकता है, वो इंसान आपको बोल देगा। सबसे पहले ये चीज़ होना इसलिए अच्छा है क्योंकि आपको माँ दिखाती है कि आप जिस भी व्यक्ति पर भरोसा कर रहे हो वो आगे चल के आपको हानि दे सकता था। इसीलिए उसका चेहरा सामने ला करके माँ सबसे पहले वो सारे इंसान को आपसे दूर कर देती है जो आपके लिए खतरनाक साबित हो सकते थे। ठीक है, ये चीज़ आपके घर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जब माँ काली आपकी परीक्षा ले रही होगी तो उस समय जो अगला परिवर्तन आएगा वो ये है कि आपको आपके परिवार वाले भी अच्छे नहीं लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये सुनने में थोड़ा सा अटपटा सा लगेगा लेकिन ये सत्य है। आपको आपके परिवार वाले भी अच्छे नहीं लगेंगे, चाहे वो माता पिता हो, भाई बहन हो या पति पत्नी हो, उनके बीच भी झगड़े होने शुरू हो जाएंगे। कुछ ना कुछ ऐसा कारण हो जाएगा जिससे आपको झगड़ा होना निश्चिंत है। आपके अगल बगल वाले तो है ही, लेकिन आपके परिवार में भी ये चीज़ होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जो साधक सुन रहे होंगे, जो ये चीज़ अनुभव किए होंगे वो जान रहे होंगे, और जो नहीं किए होंगे वो आगे आप जानोगे, क्योंकि ये सत्य है, ये माँ काली करती ही करती हैं, चाहे कोई भी इष्ट देव करते हैं, पहले आपको ये चीज़ दिखाएंगे ही। ठीक है, अगला परिवर्तन ये है कि आपको बहुत ज़्यादा अकेला रहना पसंद आएगा। आपको किसी से बात करना पसंद नहीं आएगा, आपको किसी के साथ रहना पसंद नहीं आएगा, आपको सिर्फ अकेलापन पसंद आएगा, आपको अंधेरा ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगला परिवर्तन आपको ये देखने को मिलेगा कि जिन जिन कामों में आपको ज़्यादा प्रेम है, जैसे कि अगर आप नशा करते हो, आप गलत आदत में आपको ज़्यादा है प्रेम, और भी किसी भी प्रकार के, ऐसा नहीं कि आपको सही काम में माँ छुड़वाएगी, नहीं, माँ जो छुड़वाएगी आपको वो गलत काम में, जैसे ज़्यादा रुचि है, वो सारी चीज़ें आप देखोगे कि माँ धीरे धीरे आपको छुड़वा देगी। आपके सारे गलत संगति हो, गलत आपका आदत हो, गलत विचार हो, ये सारी चीज़ें आपसे अलग हो जाएंगी। ठीक है, अगला परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा कि आपको भी शरीर का कष्ट होना शुरू हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे जैसे आपका मंत्र का ऊर्जा प्रवेश करेगी आपकी बॉडी में तो आपको कष्ट होना शुरू हो जाएगा। जैसे में आपको बुखार लग सकता है, पेट का बीमारी हो सकता है, जैसे पेट खराब होना, ठीक है, आपका चिड़चिड़ापन होना, गुस्सा आना, ये सारी चीज़ें आपको, और बीमारी भी हो जाएगी। तो आपको शरीर का कष्ट हो जाएगा, शरीर का दर्द बढ़ जाएगा, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो इससे घबराना नहीं है, माँ काली या जो भी आपके इष्ट देव है वो आपके साथ है, बस परीक्षा चल रही है, तो आपको किसी भी प्रकार से ये परीक्षा को पार करना है, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। अगला परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा कि आप आर्थिक स्थिति बिल्कुल ही आपकी ख़त्म हो जाएगी। अगर आपको कहीं सोर्स भी है पैसा आने का तो वो वहाँ ख़त्म हो जाएगा। जैसे कि अगर आप कहीं नौकरी कर रहे हो या कोई आपका बिजनेस है तो वो आपका धीरे धीरे आप देखेंगे कि वो ख़त्म होने लगा है। खाने के लाले पड़ जाएंगे, घर में 1 रुपया भी आपका नहीं बचेगा। ताकि ऐसा क्यों हो जाएगा? ताकि आपके मन में ये भाव आ कि ये जब मैं पूजा ऐसा कर रहा हूँ माँ की चाहे अपने इष्ट देव की, तो ऐसा घर में हो रहा है। तो माँ इतना हद तक की परीक्षा लेती है, इसलिए मैं पहले बोली थी कि इतना सिचुएशन ख़राब हो जाएगा कि आपको सुसाइड करने का मन करेगा। ठीक है, यही सारे सिचुएशन में आपको बता रही हूँ। तो आपके घर में 1 रुपया भी नहीं बचेगा, इनकम, आर्थिक स्थिति बिल्कुल ही ख़त्म कर देगी, इनकम आपके सारे तरफ से बंद कर दिए जाएंगे। आपकी इतनी कठिन परीक्षा हो सकती है। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे परिवर्तन हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। मतलब इतना ज़्यादा हद तक परीक्षा होती है किसी भी साधक की कि वो
अपना जीवन ख़त्म करने के बारे में सोचता है। अभी तो मैं कुछ कुछ बातें बताई हूँ, आप इस चीज़ को, अगर आप स्टार्टिंग पीरियड में हो तो आप इस चीज़ को आगे चल के ज़रूर अनुभव करेंगे। और जो सुन रहे हैं, जो पहले से कर रहे हैं, साल से 1 साल 6 महीना ऐसे करके, तो वो ये चीज़ अनुभव कर पा रहे होंगे कि उनकी स्थिति जो पहले थी वो अब नहीं रही होगी। लेकिन ये बात भी सच है कि अगर आपको माँ परीक्षा ले रही है तो ऐसा नहीं है कि माँ आपको बिल्कुल ही आपका ख़त्म कर दे रही है, नहीं, वो साथ है आपके, आपको बस जांच रही है। और जो अगर आप माँ आज से 1 रुपया ले रही है तो कल आपको उसका हज़ारों गुना ज़्यादा लौटाती हैं, ठीक है ना। तो आपको घबराना नहीं है, आपको टेंशन नहीं लेना है, आप बस अपना साधना में एकदम लीन रहिए। माँ को प्रॉपर समय दीजिए, अपने इष्ट देव को समय दीजिए, जिनकी भी आप पूजा सेवा घर में कर रहे हैं। अगर आप परीक्षा में सफल होते हैं तो आप देखेंगे कि आपका जीवन जो अभी है, जो पहले था, उसको छोड़ करके जो आगे होगा वो बहुत बेहतरीन होगा। इसका मैं खुद आपको बोल सकती हूँ कि ऐसा होता है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है, ठीक है। तो आप चिंता बिल्कुल भी ना करें, आप अपने इष्ट देव की सेवा में लगे रहें, ठीक है। घबराने की ज़रूरत नहीं है। परेशानी तो मनुष्य जीवन है दोस्तों, तो होंगी ही होंगी, तो हमें घबराना नहीं है। और सबसे पहली बात कि अगर हम अपने इष्ट देव को पाना चाहते हैं तो ये सारी छोटी छोटी कठिनाई जो हमारे ज़िंदगी में आती है ये बड़ी नहीं है, हमें इसे पार करना ही है, ठीक है ना। तो ये मन में भाव लेकर के आप अपने पूजा में, अपने साधना में समय दें, अपने इष्ट देव में समय दें, दिल लगाएं, सब चीज़ करें, ठीक है। तो ये थी आज की जानकारी। मैं आशा करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। तो कमेंट बॉक्स में जय माँ काली लिखना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक के लिए जय माँ काली, हर हर महादेव।